वेलकम गाइस। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बनाने वाले हैं नोड.जेएस वेब सर्वर। तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल होने वाली है। इससे आपको पता लग जाएगा कि एक वेब सर्वर, एक एचटीटीपी वेब सर्वर किस तरह से काम करता है, किस तरह से नोड.जेएस में आप एक वेब सर्वर बना सकते हैं। उससे पहले अगर आपके सिस्टम में नोड.जेएस इंस्टॉल नहीं है तो आप node.js.org वेबसाइट पर आ सकते हैं और यहाँ से अपने लिए नोड.जेएस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दो वर्जन्स मिलेंगे, एक है करंट जो कि लेटेस्ट वर्जन होता है, ठीक है, लेकिन इसमें जो है ना बग्स और इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला वर्जन है ये वाला इंस्टॉल करना है, ठीक है, और ये है रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूज़र, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और इसके बाद आप जो है ना इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपल है, ईजी है, कुछ ही स्टेप्स में इंस्टॉल हो जाएगा। मैं यहाँ पर नहीं करने वाला क्योंकि मेरे पास पहले से इंस्टॉल है। इसके बाद हम आएंगे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। यहाँ पर मैंने एक एम्प्टी फोल्डर लिया हुआ है, इसके अंदर हम एक जावास्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे index.js, ठीक है, आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसके अंदर एक मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे, HTTP मॉड्यूल, ठीक है। और अगर आपने कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करना हो तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं रिक्वायर मेथड फंक्शन, और इसके साथ जो है ना हम यहाँ पर लिखेंगे HTTP, ठीक है, ये वाला मॉड्यूल हमें चाहिए। इसके साथ हम एक वेरिएबल लेंगे पोर्ट, ठीक है, और इसमें हम स्टोर करेंगे 3000, ठीक है। अभी पोर्ट क्या है, तो इसके ऊपर जो हमारा वेब सर्वर है वो लाइव होगा, सर्व होगा, ठीक है, रन होगा, ठीक। यहाँ पर हम इसको जो है ना कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने वेब सर्वर को, और इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं http डॉट क्रिएट सर्वर मेथड, ठीक है। ये हमसे एक फंक्शन लेगा, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर हम एक रिक्वेस्ट जो है ना एक्सेस करेंगे और एक होता है रिस्पॉन्स, ये दोनों हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर यूज़र की तरफ से जो रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट आएगा, हम रिस्पॉन्स जो हम भेजेंगे और रिक्वेस्ट जो आएगा वो हम यहाँ पर हैंडल करेंगे इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। और इसकी जो रिज़ल्ट है, ठीक है, वो हम स्टोर करेंगे सर्वर वेरिएबल में, ठीक है। ये हो गया हमारा सर्वर। और अब इस सर्वर को जो है ना हम स्टार्ट करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे, सर्वर डॉट लेसन कॉल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये हमसे पोर्ट मांगेगा, पोर्ट हम ये वाला वेरिएबल देंगे, ठीक है। इसके साथ हमारे पास एक फ़ंक्शन ये मांगेगा, कॉलबैक फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर एरर होगा, ठीक है। तो अगर कोई एरर आता है, अनएक्सपेक्टेड एरर आता है हमारे सर्वर में, ठीक है, जब हम अपना सर्वर स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ़ देयर इज़ एनी एरर simply console.log error occurred, ठीक है। यहाँ पर हम वो देंगे, और अगर हमारा जो सर्वर है वो सक्सेसफुली स्टार्ट होता है तो हम यहाँ पर देंगे as console.log server is running on port 3000। इसके लिए हम ये पोर्ट वेरिएबल यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और अब हम इसे स्टार्ट कर किस तरह से करेंगे, तो इस टर्मिनल आएंगे, न्यू टर्मिनल यहाँ पर ओपन करेंगे, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर लिखेंगे नोट, और इस फाइल का नाम है index.js, ठीक है। और ये हमारा सर्वर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, फाइल हमारा रन हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्वर कॉन्फ़िगर। अब हम किस तरह से रिक्वेस्ट को हैंडल करेंगे, तो अगर क्लाइंट की तरफ से कोई रिक्वेस्ट आता है लोकल हॉस्ट 3000 पर, तो उसको हम इस तरह से हैंडल करेंगे। यहाँ पर आएंगे और इस रिस्पॉन्स पैरामीटर को एक्सेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम अपना रिस्पॉन्स जो है ना वो हैंडल करेंगे। सर्वर का रिस्पॉन्स होता है, किस तरह से अपने रिस्पॉन्स भेजना है यूज़र की तरफ, कौन सा रिस्पॉन्स भेजना है, क्या भेजना है, वो आप यहाँ पर इस रिस्पॉन्स पैरामीटर या ऑब्जेक्ट के साथ जो है ना वो सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देंगे रिस्पॉन्स डॉट राइट, यहाँ पर हम सिंपली एक टेक्स्ट देते हैं सर्वर इज रनिंग, ठीक है। और यहाँ पर हम अपना रिस्पॉन्स एंड करेंगे, ठीक है। अब एंड करने का मतलब क्या है, एंड करने का मतलब ये है कि इससे जो है ना हमारे ब्राउज़र को पता लग जाएगा कि जो चीज़ हमने रिक्वेस्ट की थी सर्वर से, सर्वर ने वो चीज़ बेच दी है, सर्वर का जो रिस्पॉन्स है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ब्राउज़र जो है ना लोडिंग करना बंद करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये, इसका फ़ायदा ये है, ठीक है। जब भी आप कोई चेंजेस करते हैं नोड.जेएस सर्वर में, तो आपको जो है ना अपना ये फाइल रिस्टार्ट करना होगा, सर्वर रिस्टार्ट करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर Ctrl+C करेंगे, ठीक है, एंटर करेंगे, तो हमारा जो फाइल है वो यहाँ पर स्टॉप हुआ, और दोबारा इसको रन करेंगे नोड index.js, ठीक है, दोबारा रन हो रहा है, ठीक है। आते हैं ब्राउज़र की तरफ, और यहाँ पर लोकल हॉस्ट 3000 एक्सेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि सर्वर इस रनिंग।
रिस्पांस आ चुका है सर्वर की तरफ से। अब आते हैं और कुछ यहाँ पर और इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने एक HTML फाइल भेजना हो, ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम भेजते हैं सर्वर से, ठीक है, तो वो आप किस तरह से करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम आएंगे, दोबारा एक फाइल लेंगे index.html, ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे h1 दिस इज फाइल सर्व्ड बाय द सर्वर। ये हो गया, सेव हो गया, ठीक है। और अब इसके लिए हम एक और मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे, फाइल सिस्टम मॉड्यूल, ठीक है, रिक्वायर fs, ठीक है। और इस फाइल सिस्टम मॉड्यूल से जो है ना हम इस फाइल को रीड करेंगे, HTML फाइल को रीड करेंगे, और ये HTML फाइल की जो डेटा है वो हम भेजेंगे यूज़र की तरफ, ब्राउज़र की तरफ, ठीक है। वो आप किस तरह से करेंगे, तो उससे पहले हम यहाँ पर एक और मेथड यहाँ पर यूज़ करेंगे, और वो है राइट हेड, ठीक है। अब राइट हेड मेथड क्या करता है कि ये जो है ना, एक तो हमारा जो रिस्पॉन्स स्टेटस कोड है वो यहाँ पर सेट करता है, ठीक है। रिस्पॉन्स स्टेटस कोड का मतलब क्या है, तो जो HTTP सर्वर होता है उसके लिए हम उसके रिस्पॉन्स के लिए हम डिफरेंट स्टेटस कोड यूज़ करते हैं। अब हर एक स्टेटस कोड का जो है ना अपना एक मतलब होता है, ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लेते हैं 404, जो कि आपने ज़्यादातर देखा होगा जब आप ब्राउजिंग करते हैं, ठीक है, कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं और आपको कोई फाइल नहीं मिल रहा, कोई लिंक जो है ना वो काम नहीं कर रहा, ब्रोकन है, ठीक है, तो उसको उसमें जो है आपको शो होगा 404 फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। तो वो ये वाला स्टेटस कोड है। डिफरेंट स्टेटस कोड है, अगर आप गूगल पर सर्च करें HTTP स्टेटस कोड्स, तो आपको पता जाएगा कि कौन से स्टेटस कोड जो है ना किस काम के लिए, किस मकसद के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली एक स्टेटस कोड यूज़ करेंगे, ठीक है, 200, ठीक है। और ये स्टेटस कोड का मतलब है कि जो रिक्वेस्ट भेजी है क्लाइंट ने, ब्राउज़र ने, यूज़र ने, ठीक है, वो सर्वर ने जो है ना सक्सेसफुली हैंडल की हुई है, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं 200, ठीक है। और यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम कुछ और कॉन्फ़िगर करेंगे, और वो है कंटेंट टाइप। अब कंटेंट टाइप क्या है, तो कंटेंट टाइप ये प्रॉपर्टी बताएगी, ठीक है, ये हेडर बताएगी ब्राउज़र को कि हमने कौन सा वाला कंटेंट जो है ना वो एक्सपेक्ट करना है सर्वर से कौन सा वाला कंटेंट जो है ना वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो भेजे रिस्पॉन्स में, ठीक है। सो सर्वर का रिस्पॉन्स जो है ना जेसन डाटा भी हो सकता है, आर्म टेक्स्ट भी हो सकता है, HTML फाइल भी हो सकता है, ठीक है। सो हम जो है ना पहले से बता देते हैं ब्राउज़र को कि कौन सा वाला डाटा जो है ना आपने एक्सपेक्ट करना है। अब यहाँ पर जो है ना हम HTML फाइल जो है ना वो भेजने वाले हैं, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि हमने HTML फाइल भेजना है, ठीक है, और ब्राउज़र ने जो है ना एक HTML फाइल एक्सपेक्ट करना है सर्वर से, ठीक है। तो यहाँ पर हम वो दे सकते हैं टेक्स्ट /HTML, ठीक है। सो अब हम HTML फाइल यहाँ से भेज सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है ना इस का मेथड कॉल करेंगे, फाइल सिस्टम का मेथड, फाइल सिस्टम डॉट रीड फाइल, ठीक है। इसके थ्रू हम ये वाला फाइल रीड करेंगे, ठीक है। फिर हमसे पाथ लेगा फाइल का जो हम रीड करना चाहते हैं index.html, और इसके साथ ये हम जो है ना एक कॉलबैक फंक्शन ही हमसे लेता है। एक होता है एरर, ये हमें एरर भी दे सकता है, या अगर एरर ना हो तो हम डेटा जो है ना वो एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस फाइल की डेटा। सो यहाँ पर हम चेक करेंगे कोई एरर तो नहीं आ रहा। अगर कोई एरर आता है, फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज़ एनी एरर, तो हम क्या करेंगे कि एक स्टेटस कोड यहाँ पर हम भेजेंगे, यूज़र को बताएंगे कि कौन सा एरर आया है, ठीक है। तो हो सकता है जो फाइल यूज़र सर्च कर रहा हो या जो फाइल हम भेज रहे हो वो हमारे सर्वर पर मौजूद ना हो, नॉट फाउंड हो, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक स्टेटस कोड यूज़ करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड, और उसके लिए हम नॉट फाउंड के लिए हम जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जो आप मोस्टली फाइंड करेंगे ब्राउज़र पर, ठीक है, सॉरी इंटरनेट पर, वो है 404 फाइल फाउंड, ठीक है। ये स्टेटस कोड हो गया, और इसके साथ हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट भी भेजेंगे, ठीक है, ताकि यूज़र को आइडिया हो जाए कि एक्जैक्टली क्या एरर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देंगे राइट फाइल नॉट फाउंड, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और अगर कोई एरर नहीं आता, ठीक है, तो हम सिंपली जो अपना जो डेटा हमने रीड की है इस फाइल से, index.html फाइल से, वो भेजेंगे, ठीक है। सो वहाँ पर यहाँ पर हम लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट राइट डेटा, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट, और इसको यहाँ से कट करके यहाँ पर लेंगे इस रीड फाइल, इस मेथड के अंदर, इस वाला फंक्शन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर इसको रखेंगे, ठीक है। और अब हो गया
हमारा कंप्लीट, ठीक है, सर्वर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसका जो पाथ है ये मैं यहाँ पर रॉन्ग देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये हो गया, ठीक है। अब ये वाला कोई फाइल मेरे पास मौजूद ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये रिस्पॉन्स भेजता है, ठीक है। अगर मेरे पास कोई फाइल नहीं हो या कोई एरर आता है, ठीक है। सो हमने जो अपना सर्वर है वो स्टॉप कर दिया, दोबारा इसको रन करेंगे नोड index.js, ठीक है, और या आइए इसको रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फाइल नॉट फाउंड वाला एरर आ चुका है, ठीक है। लेकिन हम जो है ना फाइल में कोई एरर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सो दोबारा इसको स्टॉप करेंगे और रन करेंगे index.html। आप देखते हैं कि हमारा फाइल यहाँ पर आ चुका है या नहीं। तो आप देख सकते हैं दिस इज़ फाइल सर्व बाय द सर्वर, ठीक है। तो हमारा जो HTML फाइल है वो यहाँ पर हमें मिल चुका है, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक Node.js वेब सर्वर, ठीक है। सिर्फ एक Node.js सिंपल Node.js काम करता है वेब सर्वर, ठीक है, HTTP वेब सर्वर। तो होप करता हूँ कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बेस्ट ऑफ लक। देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी।